बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अरबी फाउंडेशन के ऑफिशियल चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अहमद मोहम्मद अली के अक़वाल का मजमूआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट का उन्वान है क़ाइदतुन फ़ी मुअल्लिफ़ाति शेख अल अकबर क़द्दसल्लाहु सिर्रहु। शेख अकबर फरमाते हैं, हमने अपनी कुतुब में जो अक़वाल भी दर्ज किए या जिन अक़वाल को हकायतन बयान किया या जो कुछ हमने अपनी किताबों में लिखा, वो हमें कश्फ़ इलाही से इल्का हुआ और हक़ ने इमला किया, और यही इस जमात का तरीक़ा है। इस पोस्ट पर शेख अहमद मोहम्मद अली अपना तबसरा यूँ लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि यही मीज़ान इल्म यकीनी है। इस पहली पोस्ट से हमें ये बात समझ में आती है कि शेख ने अपनी किताबों में जो कुछ लिखा, चाहे वो किसी की हकायत हो, चाहे वो किसी की रिवायत हो, चाहे वो कोई वाक़या हो या चाहे वो कुछ और हो, तो ये उनकी अपनी उस ख्वाहिश से नहीं था कि वो ये वाक़या लाजमी लिखेंगे, बल्कि हक़ ने ये उन्हें इमला किया और कश्फ में उन्हें ऐसा ही नज़र आया और यही उन्होंने तरीक़ा कौम करार दिया, चुनांचे उसको इसी तरह से बयान किया। अब चलते हैं दूसरी पोस्ट की तरफ। इसका उन्वान भी वही है, क़ाइदतुन फ़ी मुअल्लिफ़ाति शेख अल अकबर क़द्दसल्लाहु सिर्रहु। इसमें शेख अकबर फरमाते हैं, कश्फ के रास्ते से हमें जो इसमें इलाही भी मिला या जिसे भी मिला, तो हम किताब में उसका ज़िक्र नहीं करते, हालांकि हम उससे ख़ुद अपने लिए दुआ भी करते हैं, क्योंकि अगर किताब में उसका ज़िक्र किया जाएगा तो इसके बहुत से दावेदार पैदा हो जाएंगे जो कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, और हमारे ज़माने में तो ऐसे बहुत से हैं। शेख अहमद मोहम्मद अली इस पर अपना तबसरा करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे लोग बहुत सौ से भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस पोस्ट में समझने का नुक्ता ये है कि शेख अकबर ने अपनी किताबों में हर वो चीज़ बयान नहीं की जो उन्हें कश्फ के रास्ते से मिली, और इसकी वजह भी उन्होंने बयान कर दी ताकि हर ऐरा गैरा इसका दावा न कर बैठे और ये इल्म नाअहलों के हाथ न लग जाए। चूँकि हमारे ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है तो दावेदारों की भी कसरत है, तो इन उलूम को उनसे बचाने के लिए शेख अकबर ने उस दौर में ये तदबीर अपनाई। तीसरी पोस्ट का उन्वान भी यही है, कुतुब शेख अल अकबर का कायदा। शेख अकबर फरमाते हैं, अहलुल्लाह की किताबें तो हकायात से भरी हुई हैं। अगर हमारी इस किताब की बुनियाद मारिफ और असरार इलाहिया पर ना होती तो हम वो तमाम हकायात बयान करते जो हमने अपनी सियाहत और इस जमात से मिलने के दौरान देखी और हमने बहुत अजायब का मुशाहिदा किया। शेख अहमद मोहम्मद अली इस पर तबसरा फरमाते हैं, शेख अकबर की किताबें इल्म मानी पर मबनी हैं, इसी वजह से आपने हकायात कसरत से ज़िक्र नहीं की। मेरे ख़्याल में इस पोस्ट में मज़ीद कुछ शरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाज़ेह है। अल्लाह ताला हम सबको शेख अकबर के उलूम पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।